In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 75। अच्छा, जैसा कि इस हमारी सीरीज़ के नाम से जाहिर है कि आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन यानी ट्रांसलेशन करना बताते खुद एक बहुत बड़ा फ़न है। और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम लफ्ज़ों का ट्रांसलेशन नहीं करते बल्कि हमने सेंस को कन्वे करना होता है। अच्छा, इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कोई साहब मेरी क्लास में आकर, ग्रेजुएशन की क्लास थी, तो उन्होंने आकर एक सेंटेंस पूछा बच्चों से कि जनाब इसकी इंग्लिश करें। उसकी रूह कफ़्स अंसरी से प्रवास कर गई। उसकी रूह कफ़्स अंसरी से प्रवास कर गई। जब उन्होंने ये सेंटेंस पूछा तो सब लड़के एक दूसरे की शक्ल को देख रहे थे कि भाई कफ़्स अंसरी की इंग्लिश क्या होती है। अब काफ़ी यानी कुछ देर उन्होंने इंतज़ार किया। उसके बाद जब दोबारा क्वेश्चन किया कि हाँ भाई, हु विल टेल, कौन बताएगा इसकी इंग्लिश, तो नोबडी आंसर्ड। तो वो मुस्कुरा के कहने लगे कि भाई इट मीन्स ही डाइड। ही डाइड का मतलब ये हो गया कि उसकी रूह कफ़्स अंसरी से प्रवास कर गई। तो इसलिए हम ये जो ट्रांसलेशन है इसका ये एक आर्ट है जो हम सीख रहे हैं। अच्छा, इससे पिछली वीडियो में हमने सिंपल मे का इस्तेमाल पढ़ा था और मे को हम परमिशन के लिए, उसके लिए पॉसिबिलिटी के लिए और गुड विशेस के लिए इस्तेमाल करते हैं और किया भी है प्रेजेंट में। लेकिन उसमें एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, यानी उसमें हम पैसिव वॉइस जब यूज़ करते हैं सिंपल में, तो उसके बाद हम मे बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वो पैसिव वॉइस बन जाएगा। जैसा कि हो सकता है उसे नौकरी पर रख लिया जाए, ही मे बी पुट ऑन द जॉब। ही मे बी पुट ऑन द जॉब, यानी मे बी के बाद पुट हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर लिया है। या शी मे बी इन्वाइटेड, हो सकता है उसको दावत दी जाए। तो आज की इस वीडियो में हमने दोनों तरह के सेंटेंसेस शामिल कर लिए हैं, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अच्छा, एक्टिव वॉइस तो वो सेंटेंस होता है जिसमें हमें डूअर का पता होता है, जबकि पैसिव वॉइस में हमें डूअर का इल्म नहीं होता कि काम कौन करता है। इससे पहले मैंने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की पहचान के लिए एक शॉर्ट सी वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आप देखना चाहें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर भी हम चूँकि ये कंटिन्यूस टेंस के बारे में है, यानी मे का हम प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। और इसमें कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हैं जैसा कि हो सकता है वो खाना खा रहे हों, या हो सकता है वो कुछ छुपा रहा हो, यानी कंटिन्यूस की बात हो रही है। हो सकता है वो आराम कर रहा हो, या हो सकता है फैसला किया जा रहा हो। अब देखेंगे जो तीसरा चौथा जुमला है, हो सकता है फैसला किया जा रहा हो, कौन फैसला कर रहा है उसका इस सेंटेंस में जिक्र नहीं, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आइए अब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि हाउ टू मेक दी सेंटेंसेस। आइए अब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हमने मे बी यूज़ करना है और मे बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये प्रोग्रेसिव के लिए पॉसिबिलिटी का सेंटेंस बनेगा। और पैसिव वॉइस के लिए हमने सब्जेक्ट के बाद मे बी बीइंग और मे बी बीइंग के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। आइए अब इसके एग्जांपल्स देखें और उनमें से हम इन मामलात को क्लियर कर देंगे। हो सकता है वो पढ़ रहा हो, ही मे बी स्टडिंग, यानी मे बी के बाद हमने इंग फॉर्म यूज़ की हुई है। हो सकता है वो बेवकूफ़ बना रहा हो, ही मे बी फूलिंग। ही मे बी फूलिंग, यानी ये प्रोग्रेसिव के हैं, कंटिन्यूस के जुमले हैं। हो सकता है वो खाना खा रहे हों, दे मे बी ईटिंग। ईट होता ही खाना खाना है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम फूड का लफ्ज़ इजाफा करें। दे मे बी ईटिंग। हो सकता है कोई हमारी बातें छुप कर सुन रहा हो, अगरचे किसी की छुप कर बात सुनना गुनाह है और ये बहुत बुरी आदत है, वी मस्ट नॉट डू इट। समवन मे बी ओवर हियरिंग अस। अच्छा, ओवर हियर वर्ब होता है छुप कर सुन को लेना, किसी की यानी बातें सुनना, तो समवन मे बी ओवर हियरिंग अस। हो सकता है वो मेरा इंतज़ार कर रही हो, शी मे बी वेटिंग फॉर मी। शी मे बी वेटिंग फॉर मी। हो सकता है वो कुछ छुपा रहा हो, ही मे बी कंसीलिंग समथिंग। अच्छा, कंसील का मतलब होता है हाइड, यानी छुपाना कोई चीज़। हर बात शेयर करना अच्छी भी नहीं होता, कुछ ज़रूरी है तो शेयर करें वरना छुपा लें। हो सकता है वो कुछ छुपा रहा हो, ही मे बी कंसीलिंग समथिंग। हो सकता है वो आराम कर रहा हो, ही मे बी रिलैक्सिंग। ही मे बी रिलैक्सिंग। रिलैक्स होता है आराम करना,
तो रिलैक्स के साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया तो ये लफ्ज़ बन गया रिलैक्सिंग। ही मे बी रिलैक्सिंग। हो सकता है तुम उसके बारे में सोच रहे हो, यू मे बी थिंकिंग ऑफ हिम। थिंक ऑफ होता है किसी के बारे में सोचना, गौर करना चाहिए। यू मे बी थिंकिंग ऑफ हिम। हो सकता है केक बनाया जा रहा हो, द केक मे बी बीइंग बेक्ड। द केक मे बी बीइंग बेक्ड। देखिए ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और जो ऑब्जेक्ट केक था उसको इंपॉर्टेंस देने के लिए हमने उसको सब्जेक्ट की पोजीशन पर ले आए हैं। पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो इनफैक्ट हमने एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को लिया होता है और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं, इसलिए हम उसको फिर नया सब्जेक्ट कह देते हैं। और यहाँ पर जो केक है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमने केक से जुमला स्टार्ट किया। द केक मे बी बीइंग बेक्ड। हो सकता है घर साफ किया जा रहा हो। अब देखिए कौन साफ कर रहा है उसका जिक्र नहीं है, यानी डूअर का पता नहीं है। दैट इज व्हाई दिस इज पैसिव वॉइस। द हाउस मे बी बीइंग क्लीन्ड। यहाँ पर नया जो हमने सब्जेक्ट है वो द हाउस बना लिया है और द हाउस के बाद हमने मे बी के बाद बीइंग इस्तेमाल किया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। द हाउस मे बी बीइंग क्लीन्ड। हो सकता है फैसला किया जा रहा हो, द डिसीजन मे बी बीइंग मेड। द डिसीजन मे बी बीइंग मेड। देखिए कौन फैसला कर रहा है उसका कोई जिक्र नहीं है, यानी अगर डूअर का इल्म ना हो तो सेंटेंस इज ऑलवेज पैसिव वॉइस। जुमला पैसिव वॉइस का होता है और इंपॉर्टेंस दी जा रही है डिसीजन को, यानी हम सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे कि कौन फैसला कर रहा है, बल्कि फैसला जो है वो किया जा रहा हो सकता है इम्कान इस बात का, द डिसीजन में बी बीइंग मेड। हो सकता है कि कपड़े इस्त्री किए जा रहे हों, द क्लोथ्स मे बी बीइंग आयरन्ड। द क्लोथ्स मे बी बीइंग आयरन्ड। अब देखिए यहाँ इस सेंटेंस से हमें ये नहीं पता चल रहा है अम्मी कपड़े इस्त्री कर रही हैं, अब्बू कर रहे हैं, कोई बाजी कर रही है, यानी कोई तीसरा कौन सा बंदा कर रहा है, डूअर का इल्म नहीं है, तो दिस इज पैसिव वॉइस। और हमने क्लोथ्स को बात और ये कपड़ों की इंपॉर्टेंस कपड़ों को दी जा रही है, यानी काम करने वाले की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो नया सब्जेक्ट द क्लोथ्स आ गया। उसके बाद मे बी के बाद बीइंग और फिर थर्ड फॉर्म आयरन यूज किया है, द क्लोथ्स मे बी बीइंग आयरन्ड। सो आई थिंक यू मस्ट हैव नोटेड इन ऑल दीज सेंटेंसेस हमने अगर सब्जेक्ट के बाद मे बी के बाद डायरेक्ट इंग फॉर्म यूज किया है तो ये एक्टिव वॉइस के पॉसिबिलिटी के सेंटेंसेस हैं। जबकि अगर हमने नया जो ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं, नया सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद मे बी और बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, द सेंटेंस विल बिकम पैसिव वॉइस। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। गुड बाय।